हेलो बच्चों, वैदिक मैथ्स बाय जवाहर सर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रक्त का पार्ट 19वां देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हृदय आखिर कैसे बीट करता है, यानी कैसे स्पंदित होता है, कैसे एक्साइट होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज एक कहावत सुनेगा कि दिल है कि मानता नहीं, उसी को हम सोचेंगे कि आखिर दिल क्यों नहीं मानता। एक जनरली जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, कहीं न कहीं उसका कंट्रोल जो होता है वो बॉडी के मतलब मस्तिष्क के द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा होता है। लेकिन ये हार्ट कहता है कि हम किसी को नहीं मानेंगे, बल्कि वह खुद एक्साइटेबल होता है, यानी स्वयं एक्साइट करता है, स्वयं बीट करता है। इसके दर को ब्रेन जरूर कम और ज्यादा कर सकता है, लेकिन इसमें जो स्पंदन होते हैं, स्वावेग जो होते हैं, वह स्वयं उत्पन्न करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होते हैं, हृदय में संबंध कैसे होता है। ये जो हृदय का संबंध टॉपिक क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन हार्ट, यानी हृदय, मानव हृदय का संबंधन। हृदय में हम लोग जानते हैं कि किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है, यानी स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स का बना होता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जो क्या है, जिसका नाम क्या होता है, नोडल ऊतक। यानी इसमें विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो आवेग उत्पन्न करते हैं, यानी इंपल्स जनरेट करते हैं, जिसके कारण हार्ट बीट करते हैं। वह इस इंपल्स का नाम जो जनरेट करते हैं, उस ऊतक के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, नोडल ऊतक कहते हैं। और ये नोडल ऊतक का फैलाव पूरे हार्ट में होता है, जिसके कारण स्पंदित होते हैं। और ये जो होते हैं वो इसके कारण स्पंदित होते हैं, यानी हृदय जो होते हैं, हमारा मानव का जो हृदय होता है वह स्व उत्तेजनशील होता है, यानी ऑटो एक्साइटेबल होता है, स्वयं एक्साइट करता है। इसीलिए हम लिखें कि स्व उत्तेजनशील होते हैं। इसमें क्या होते हैं, नोडल ऊतक का सबसे पहला भाग जो होता है, यहाँ पर ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पर राइट साइड में, ये राइट साइड हुआ और ये लेफ्ट साइड, राइट साइड में अपर कॉर्नर पर क्या होता है, एक नोड का समूह होता है, जिसका नाम होता है SA नोड, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। और इस नोड के द्वारा क्या किया जाता है, इंपल्स जनरेट करते हैं, और लगभग 70 से 75 मिनट पर मिनट, यानी एक बार में, एक मिनट की बात करें तो 70 से 75 बार ऑन एन एवरेज हार्ट आवेग उत्पन्न करता है। उसी के कारण हमारा हार्ट बीट जो भी होता है वो एक मिनट में लगभग ऑन एन एवरेज 72 बार धड़कता है, यानी उसी का, यानी 70 से 75 पर मिनट आवेग उत्पन्न करते हैं। इसी के कारण हमारा हृदय जो होता है वो 72 बार लगभग बीट करता है एक मिनट में। वही क्या करता है, सबसे पहले ये इंपल्स जनरेट करेंगे, और ये इंपल्स जनरेट करते हैं तब एक नोड के थ्रू किसके पास पहुंचता है, एवी नोड के पास। एवी नोड का नाम होता है, फुल फॉर्म नाम सुन रहिएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। लेकिन ये किसके माध्यम से पहुंचता, यहाँ का इंपल्स जिसके थ्रू यहाँ पर पहुंचता है एवी नोड के पास, उसका नाम होता है इंटरनोडल पाथवे। इंटर मतलब के बीच में, और नोडल मतलब दो नोड, यानी दो गांठ के बीच वाले पाथवे को हम लोग क्या नाम दिए, इंटरनोडल पाथवे। इसका नाम क्या है, इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे कहते हैं। और यहाँ का इंपल्स इसके पास पहुंचता है, एवी नोड के पास। फिर एवी नोड के बाद क्या होते हैं, ये एट्रियम में हुआ, अब ये वेंट्रिकल के अपर कॉर्नर पर टॉप पोजीशन पर जाते हैं, और यहाँ का इंपल्स यहाँ पहुंचता है। इस क्षेत्र का नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, बंडल ऑफ हिस। इस साइंटिस्ट का नाम था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बंडल ऑफ हिस। अब यहाँ पर यहाँ का आवेग यहाँ पर आया। अब ये जब यहाँ पर आते हैं, ये वेंट्रिकल, इसका नाम क्या होता है, दो वेंट्रिकल हुआ, दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम का नाम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में जब आगे आवेग आते हैं, ये दो भागों में डिवाइड होते हैं, यानी यहाँ देखते हुए दो लाइन पा रहे हैं, ये दो आवेग दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। आधे भाग राइट एट्रियम में जाते हैं, और आधे भाग राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, और आधा इंपल्स कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इससे क्या निकलता है, ये जो बंडल ऑफ हिस इसमें जा रहे हैं, अब इससे छोटे छोटे माइन्यूट फाइबर्स निकलते हैं, जिसका नाम क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर। यानी इस प्रकार यहाँ से इंपल्स जनरेट हुआ, और उसके बाद यहाँ गया इंटरनोडल पाथवे थ्रू एवी नोड के पास गया, फिर बंडल ऑफ हिस के पास गया, फिर पुरकिंजे फाइबर, और ये वेंट्रिकल के वाल में जाता है जब इंपल्स, तब हमारा हृदय क्या करता है, कॉन्टेक्ट करता है। यानी इस प्रकार जो हमारा हृदय होता है वो कॉन्टेक्ट करते रहता है। यही लिखे कि हृदय का संबंध तंत्र जो होता है, कौन कौन भाग होते हैं, पहला नाम दिए एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये एक मिनट में लगभग 70 से 75 बार बीट करता है, इसीलिए मतलब इंपल्स जनरेट करता है, इसीलिए जो होते हैं वह हृदय धड़कते हैं उतने समय में, एक मिनट में। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं गति निर्धारक, यानी पेस मेकर।
क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है जनरल कंपटीशन में भी, पेस मेकर का संबंध किस ऑर्गन से होता है, यानी उसका क्या होगा, हृदय, यानी पेस मेकर यानी गति निर्धारक, यानी हृदय का जो गति होगा उसका निर्धारण कौन करेगा कि 1 मिनट में कितने बार धड़केंगे, उसका निर्धारण ऐसे नोड करता है। इसीलिए ऐसे नोड का दूसरा नाम पेस मेकर भी होता है। ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट हुआ, उसके बाद गया इंटरनोडल पाथवे, उसके बाद कहा जाता है एबी नोड में, उसके बाद बंडल ऑफ पीस में, उसके बाद पुरकिंजे फाइबर में। इस प्रकार हमारा हृदय क्या करता है, कॉन्टेक्ट करता है। आई होप आप लोग समझिएगा कि हृदय का संबंध किस प्रकार होता है। धन्यवाद।